हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज कैप्सूल नेक्स्ट एपिसोड। तो हम है ऑन ग्लोबल कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म और इस वीडियो में हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद के जो है अलग अलग तरीके, अलग अलग फॉर्म्स हम देखेंगे। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी इमरान शेख। तो सबसे बड़े कंट्रीज जो हम जब साम्यवाद के बारे में सोचते हैं, कम्युनिज्म के बारे में सोचते हैं, तो वो आते हैं, पहला कंट्री आता है रशिया और दूसरा कंट्री आता है चाइना। तो रशिया के अंदर हमने लेनिन के बारे में पढ़ा, जिन्होंने ये साम्यवादी क्रांति रशिया के अंदर लाई। अब उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें थे स्टालिन, तो उनका था स्टालिनिज्म। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और दूसरे चाइना में जिन्होंने लाया वो थे माओ सेतोंग। तो माओ के बारे में, माओइज्म के बारे में हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो जेंटलमैन आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है जोसेफ स्टालिन, जिन्होंने लेनिन से सत्ता हथिया ली थी। लेनिन की मृत्यु के बाद सत्ता अपने पास ले ली थी। तो देखते हैं उनके बारे में, स्टालिनिज्म के बारे में। जोसेफ स्टालिन उनका पूरा नाम था। कॉन्सेंट्रेटेड ऑल पावर्स इन हिज हैंड्स एंड डेवलप स्टालिनिज्म। तो जोसेफ स्टालिन ने जो है सत्ता पूरे अपने हाथों में ले ली और स्टालिनिज्म का जन्म यहां से हुआ। इन दैट सेंस ही किल्ड एक्चुअल कम्युनिज्म। तो उसी अर्थों में जो है, इसी अर्थों में उन्होंने वास्तविक साम्यवाद जो है खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्योंकि बेसिक जो है कम्युनिज्म का बेसिक रूल जो है वो है नो रूल बाय अ पर्सन और सम ऑर्गेनाइजेशन और सम पार्टी। उनका रूल यह है कि रूल बाय पीपल। और इन्होंने जो है सत्ता अपने हाथ में कंसंट्रेट करके जो मेन उद्देश्य था, वो अर्थ जो है वो ही वास्तविक साम्यवाद का अर्थ ही खत्म कर दिया। ही एंडेड लेनिनिज्म्स एनईपी। तो लेनिनिज्म ने जो है, लेनिन ने जो है एनईपी यानी कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रपोज की थी, तो उसको उन्होंने खत्म करके 5 ईयर प्लान मॉडल लाया। अब ये 5 ईयर प्लान सुन के आपको कुछ क्लिक हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने यही 5 ईयर प्लान कॉपी करके इंडिया में लाया था और वो 2014 तक कंटिन्यू थे। बाद में मोदी जी आके उन्होंने 5 ईयर प्लान ये खत्म कर दिया। He launched the Great Purge in 1937-38 and killed all internal opposition. तो उन्होंने 1937-38 के अंदर महान सफाई प्रारंभ की और सभी संभावित भीतरी विरोधियों को उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये महान सफाई उन्हें क्यों करनी पड़ी? क्योंकि वो एक कम इंटेलेक्चुअल थे, तो उन्हें ऐसा लगता था उनसे ज़्यादा जो इंटेलेक्ट है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो या फिर कोई भी ऐसा जो उन्हें जिससे खतरा महसूस होता था, उन्हें वो मरवा देते थे। तो ये द ग्रेट पर्ज के अंदर उन्होंने ये सब चीज़ें की। Throughout 1940s to 1960s, USSR style communism was spread to Bulgaria, Czechoslovakia, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। तो इनका जो साम्यवाद था, सोवियत संघ वाला साम्यवाद था, ये बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, उसके बाद पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये सारे पूर्वी यूरोपीय जो कंट्रीज है, इनमें ये फैल गया। Hence, स्टालिनिज्म इज इक्वल टू, अगर हम कहेंगे कि स्टालिनवाद जो है ये स्टालिन स्टेटिस्ट रूल, स्टालिन का जो है राज्यवादी शासन प्लस 5 ईयर प्लान्स प्लस जो है उनकी पंचवर्षीय योजना, मोर ऑफ गवर्नमेंट लेस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि ज्यादा सरकार और कम विचारधारा। उनका विचारधारा पे कोई जोर नहीं था, उनका शासन पे ज्यादा जोर था। तो ये है स्टालिनिज्म। अब एक डायग्राम के जरिए हम समझेंगे कि ये जो लेनिनिज्म था, जिन्होंने लेनिन ने जो कार्ल मार्क्स की बुक पढ़ी और पहली क्रांति की, तो ये इससे क्या क्या चीज़ें निकली। तो ये मार्क्सिज्म है, जो कार्ल मार्क्स की बुक
जिन्होंने कार्ल मार्क्स ने ये बुक लिखी थी दास कैपिटल, ये उनकी आइडियोलॉजी थी मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिज्म से जो है मार्क्सवाद से निकला लेनिनिज्म, हमने देखा। अब ये लेनिनिज्म के बाद जो है रशिया के अंदर स्टालिनिज्म निकला, जोसेफ स्टालिन ने लाया। लेनिनिज्म व्लादिमीर लेनिन ने लाया था। उसके बाद जो है ये लेनिनिज्म, ये स्टालिनिज्म जो है ये पूर्व यूरोप में फैल गया। जैसे हम जानते हैं बुल्गारिया, पूर्व जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, ये सारे कंट्रीज में ये फैल गया। उसके बाद फासिज्म आया जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा। उसके बाद माओइज्म आया चाइना में, और यही माओइज्म जो है बाद में इंडिया में नक्सलिज्म बनकर आया। कोरियन कम्युनिज्म भी आया नॉर्थ कोरिया के अंदर, जिसे हम किम जोंग यून, किम जोंग इल, ये 3 सारे जो पीढ़ीज है इन्होंने ये राज कर रहे हैं कोरियन कम्युनिज्म के तहत। और इससे एक नाम दिया गया है जिसे हम जूशे कहते हैं। ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है कि कोरियन कम्युनिज्म को क्या कहा जाता है, इसे जूशे कहा जाता है। और क्यूबन कम्युनिज्म भी आया। तो लेनिनिज्म से ये सारी चीजें यहां से निकली। The only East European country that avoided USSR's influence was Yugoslavia. तो एकमात्र यूरोपियन देश जिसने सोवियत संघ का प्रभाव से खुद को बचाया वो था यूगोस्लाविया। हालांकि जो है ये भी एक कम्युनिस्ट देश था, लेकिन उन्होंने यूएसएसआर के प्रभाव से खुद को बचाया। और उसके लीडर थे वो थे मार्शल जोसेफ ब्रॉस टिटो। अब ये नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब 2 गुट थे, एक था वेस्ट का गुट और एक था यूएसएसआर का गुट। इसके अंदर अमेरिका लीड कर रहा था और सारा जो विश्व है ये 2 दलों में डिवाइड हो गया था। एक तो आप हमारे साथ है या फिर आप हमारे अपोज में। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक मूवमेंट बनाया जिसे नॉन अलाइन मूवमेंट कहा जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू इस चीज के लीडर थे, नॉन अलाइन मूवमेंट के, जिनका इनकी विचारधारा ये थी कि ना हम वेस्ट के पक्ष में हैं ना हम ईस्ट के पक्ष में, तो हम सेपरेटली स्टैंड करते हैं। तो मार्शल जोसेफ ब्रॉस टिटो जो है इसके एक मुख्य लीडर थे, जो यूगोस्लाविया के भी लीडर थे, इसीलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो टाइप है वो है माओवाद। तो माओवाद के अंदर ये है माओ जेडोंग, जिसे हम माओ सेतुंग भी कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इनके। तो इन्होंने जो है चाइना के अंदर 1949 के अंदर क्रांति लाई, 49 के अंदर क्रांति लाई। तो देखते हैं माओइज्म क्या है। अंडर द चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ सेतुंग द सीपीसी यानी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीज्ड पावर and established the PRC, Public Republic of China in 1949। तो ये जो है चीनी साम्यवादी नेता जो है माओ सेतुंग के नेतृत्व में सीपीसी ने हत्या ली और 1949 में जो है पीआरसी की स्थापना हो गई। उनके की प्रिंसिपल्स क्या थे? पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, यानी कि सत्ता जो है बंदूक से होकर निकलती है, यानी कि आपको जो परिवर्तन लाना है तो वो बंदूक से ही आएगा। इगालिटेरियन यानी कि समतावाद, सब लोग बराबर है, ये उनकी सोच थी। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कल्ट, मजबूत व्यक्तिवाद, इसीलिए माओ सेतुंग इतने बड़े पर्सनालिटी बने। और यूएसएसआर नॉट आवर फ्रेंड, और सोवियत संघ जो है कम्युनिस्ट होकर भी हमारा मित्र नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट माओइज्म में है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर हमने जो है दोनों टाइप के यूएसएसआर का भी कम्युनिज्म देखा, दैट इज स्टालिनिज्म, और चाइना का भी देखा, दैट इज माओइज्म। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको नीचे दिए गए रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।